तो आज अपना है लेक्चर नंबर 3, राइट? ओके, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं, बराबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कितने हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5। ओके, वो कौन से पॉइंट्स है? ये देखो, अपना जो पहला यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर टोटल आईएमपी पॉइंट्स 5 है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। दूसरा पॉइंट है डी मोरिस थ्योरम। तीसरा पॉइंट रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चौथा पॉइंट सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। एंड लास्ट वाला पॉइंट है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 5 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट में से कौन से भी 3 पॉइंट के ऊपर आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 में से 2 सॉल्व करना है। अब वो 3 पॉइंट कौन से है ये अपने को मालूम नहीं है। 5 में से कौन से भी 3 पॉइंट हो सकते हैं। ओके, तो अपन ने शुरू किया था पहला पॉइंट है बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर अपन ने यहां तक देखा है, बराबर है। यहां तक अपन ने देखा है डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अर्गन डायग्राम, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। यहां तक अपन ने सब कुछ देखा है। सिर्फ बचा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला पॉइंट बचा है। तो अपन अभी ये वाले लेक्चर में डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अपन फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ने अभी तक जो लिया है, ये जो अपना पहला पॉइंट है बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर अभी तक अपन ने यहां तक लिया है एम्पलीट्यूड तक। तो ये सारी चीजें जो अपन ने लिया है अभी तक, उसको अपन थोड़ा रिवाइज करेंगे, शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, और फिर उसके बाद ये अपन बचे वाला पॉइंट लेंगे। तो चलो, पहला पॉइंट क्या था अपना? डेफिनेशन था। क्या होती है डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की? बहुत ही सिंपल होता है। ये जो फॉर्म है x प्लस आई वाई, इसको ही अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके अंदर x को क्या बोलते हैं अपन? x को बोलते हैं रियल पार्ट, बराबर है। x को बोलते हैं रियल पार्ट। ये जो y दिखता है, इसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ पे जो i दिखता है, उसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। कुछ लोग बोलते हैं आयोटा, एंड उसकी वैल्यू क्या होती है? √-1। ठीक है, तो ये सब कुछ अपन ने डेफिनेशन में देखा था। उसके बाद अपन ने देखा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, क्या होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? इफ वी रिप्लेस i बाय -i, i जो होता है i को निकालो, उसके बदले क्या पुट करो? -i पुट करो, अपने को क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा? ये जो i है उसको रिप्लेस करो -i से, तो अपने को ये मिलेगा, राइट? 2 - 3i। और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा? इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 2 + 3i। ओके, उसके बाद अपन ने देखा एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? तो ये देखो एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे अपन ने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिया अपन ने Z1, और उसकी वैल्यू कितनी ली? x1 + iy1। फिर अपन ने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z2,
और उसकी वैल्यू अपन ने कितनी ली, x2 प्लस i/2। फिर अपन ने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किया, यहां पे दिखता है Z1 एंड Z2 का एडिशन, राइट। मैंने यहां पे पहले Z1 की वैल्यू पुट की, फिर उसके बाद मैंने Z2 की वैल्यू पुट की, फिर अपन ने ये ब्रैकेट रिमूव कर दिए, ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, जिनके अंदर आई नहीं था बोले तो वो कौन से टर्म है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, उनको अपन ने क्लोज लिया। जिसके अंदर आई नहीं था उनको क्लोज लिया, और जिनके अंदर आई था उसको फिर क्लोज लिया, बराबर है। फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, ये अपना रियल पार्ट है, उसको एक ब्रैकेट डाला, और यहां से आई कॉमन आता है तो फिर आई कॉमन लिया, जो बचा वो ब्रैकेट में लिखा। तो इसका मतलब क्या है, ये रियल पार्ट है एंड ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह अपन ने एडिशन ली दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये अपन ने सब कुछ डिटेल में देखा है, इसलिए मैं अभी ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद अपन ने लिया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन, Z1 एंड Z2 का सब्ट्रैक्शन, राइट। ये अपन ने ऐसा किया था। फिर उसके बाद अपन ने लिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहां पे B2 दिख रहा है, तो B2 नहीं है, B2 के जगह पे होना चाहिए Y2। ओके, जब अपन ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था तो उसके अंदर अपन ने ये किया था, ये देखो आई की वैल्यू कितनी है, √-1 है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की अपन स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये ऐसा अपने को मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर होता है, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर होता है, और अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1। तो अपन ने जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये पॉइंट लिया था, उसके अंदर अपन ने आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी, -1। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यहां पे भी लिखा है आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1। आई √-1 है तो आई स्क्वायर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो ये सब कुछ अपन ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था। फिर उसके बाद अपन ने डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। ओके, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसा होता है बाबा, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका क्या करना है, डिवीजन। तो यहां पे आपको ये वाली चीज मालूम होनी चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको डिवीजन करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है एंड डिवाइड करना पड़ता है, किससे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका लेना है, डिनोमिनेटर का लेना है। यहां पे डिनोमिनेटर ये है, राइट। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा x2 माइनस i/2, बराबर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इससे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो x2 माइनस i/2 से मल्टीप्लाई किया एंड x2 माइनस i/2 से डिवाइड किया। तो ये सब कुछ अपन ने देखा था डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, बराबर है।
ओके, फिर उसके बाद क्या है बाबा? उसके बाद है अर्गन डायग्राम, राइट। अर्गन डायग्राम के अंदर अपन ने ऐसा कुछ देखा था। क्या देखा था? एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी डायग्राम को बोलते हैं अर्गन डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपन इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 1+i। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू 1+i। इसको अपन कंपेयर करेंगे इसके साथ x+iy के साथ। तो आप ये दोनों कंपेयर करेंगे तो मुझे यहां पे ये दोनों अपन कंपेयर करेंगे तो मुझे x क्या मिलेगा? x मिलेगा 1, x मिलेगा 1 एंड y कितना मिलेगा? y क्या होता है? जो i के साथ होता है। इधर i के साथ कुछ भी नहीं बोले तो क्या है? 1 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 होना चाहिए। तो यहां से मुझे एक पॉइंट मिला। पॉइंट क्या मिला? x, y इज नथिंग बट 1, 1। ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है 1+i, यहां से मुझे 1+i से मुझे पॉइंट क्या मिलता है? 1, 1। अब अपन ये पॉइंट 1, 1 इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कहां आएगा 1, 1? एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस 1 लेना है और वाई एक्सिस के ऊपर भी डिस्टेंस 1 लेना है, मतलब ये पॉइंट यहां पे आएगा 1, 1। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1+i, इसको अपन ने डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया। अब ये जो डायग्राम बनी है इसको ही अपन बोलते हैं अर्गन डायग्राम, बराबर है। तो आप ये बचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे उनके पॉइंट भी है, ये भी आप वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या था बाबा? उसके बाद था मॉडुलस, और मॉडुलस के बाद एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अपन सीधा आप मॉडुलस के तरफ जाएंगे। ओके, ये देखो मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट है x और इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट है y। तो कैसा लेते हैं मॉडुलस? तो मॉडुलस अपन ऐसा लेते हैं, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है? x, इमेजिनरी पार्ट कितना है? y, मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस, ये साइन किसका है? मॉडुलस का है। आपको मॉडुलस लेना है 2+3i का, तो भैया कैसा होगा? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसके अंदर रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट होना चाहिए 2 एंड इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए 3। तो ये ऐसा दिखेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आएगा? 4+9, फाइनली कितना मिलेगा? √13। तो √13 क्या है? मॉडुलस ऑफ 2+3i। एकदम सिंपल है। और फिर उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। अब ये जो एम्पलीट्यूड है इसको कुछ लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, कुछ लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कुछ लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट चेंज होता है। ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एम्पलीट्यूड कितना होता है? थीटा बोले तो क्या? थीटा बोले तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता
है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एम्पलीट्यूड होता है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स। इसमें होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, और लास्ट में होता है 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ओके, यहाँ पे आपको जो y x दिखता है, तो y का मतलब क्या लेंगे, इमेजिनरी पार्ट, एंड x का मतलब क्या लेंगे, रियल पार्ट। ओके, तो ये वाला जो फार्मूला है आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो फार्मूला आपको दिखता है, ओके, तो ये जो फार्मूला दिखता है, ये फार्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कौन सा भी फार्मूला, ये फार्मूला नहीं, इसमें से कौन सा भी फार्मूला आप ऐसा लिख सकते हैं। y बोले तो क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट। ओके, तो ठीक है, ये आपकी चॉइस है, y लिखना है या इमेजिनरी पार्ट लिखना है, बराबर है कि नहीं। कुछ बच्चे ऐसा लिखेंगे, कुछ बच्चे ऐसा लिखेंगे, तो ठीक है। इसके बाद बस यहां तक अपन आ गए थे। अब अपन लेंगे बचे वाला पॉइंट, और बचे वाला पॉइंट है ये वाला, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ फॉर्म्स होते हैं, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है पोलर फॉर्म, एंड एक होता है जनरल फॉर्म। तो ये तीन फॉर्म होते हैं, ये अपन मस्त पैकी अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहला होता है कार्टेशियन फॉर्म। ओके, फिर उसके बाद होता है पोलर फॉर्म, और लास्ट में होता है जनरल फॉर्म। ओके, अब देखो, किसी ने आपको पूछा कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, तो उसको बताने का, ये बताने का, ये देखो, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। बहुत ही सिंपल है, x प्लस आई वाई, इसको ही अपन बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, बराबर है। इसका मतलब क्या है, कार्टेशियन फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। ओके, आपको किसी ने पूछा पोलर फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, तो देखो अब पोलर फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये जो कार्टेशियन फॉर्म है, इसके अंदर अपन x के बदले पुट करेंगे r cos थीटा, एंड y के बदले पुट करेंगे r sin थीटा। ये जो आपका कार्टेशियन फॉर्म है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, x के बदले पुट करूंगा r cos थीटा। ओके, और ये जो y दिखता है, उसके बदले अपन पुट करेंगे r sin थीटा। तो अब देखो, यहाँ पे दोनों के अंदर r r है, तो r अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो ये जो मुझे मिला है, यही अपना क्या है, पोलर फॉर्म है। बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब क्या है, पोलर फॉर्म होता है r एंड थीटा में। आपको आपको कार्टेशियन फॉर्म मालूम है, तो वहां से आप पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, x के बदले पुट करना है r cos थीटा, और y के बदले पुट करना है r sin थीटा। फिर ये जो r r है वो कॉमन आएगा, तो आपको मिलेगा z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यही आपका पोलर फॉर्म है
कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, अब लास्ट कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट एड 2k पाई इन एंगल ऑफ कॉस एंड साइन। अब देखो क्या करना है आपको, ये जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपको कॉस दिखता है एंड साइन दिखता है। तो कॉस का एंगल कितना है? थीटा है, इसको अपन एंगल बोलते हैं, ये थीटा को अपन एंगल बोलेंगे कॉस का। यहाँ पे साइन का एंगल कितना है? थीटा। तो ये जो एंगल है थीटा, उसमें आपको ऐड करना है 2k पाई, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो z इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ, ये जो थीटा है उसमें अपन ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 2k पाई। ये देखो ऐड किया अपन ने 2k पाई, ओके, प्लस i इंटू साइन ऑफ, ये जो एंगल है थीटा उसमें अपन ऐड करेंगे 2k पाई, राइट। तो ये बन जाता है जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना सिंपल है ये। तो इसका मतलब क्या है, आपको कार्टेशियन फॉर्म मालूम है तो वहां से आप पोलर फॉर्म बना सकते हैं, और आपको पोलर फॉर्म मालूम है तो वहां से आप जनरल फॉर्म बना सकते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक आपको सारी चीजें अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो यहां पे ये जो अपना पॉइंट नंबर 1 था, क्या है पॉइंट नंबर 1? बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके अंदर जितना बेसिक था ये यहां पे फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब अपन इसके प्रॉब्लम शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 1 बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, पेपर में आ सकता है। तो अपन लेंगे अभी पहला प्रॉब्लम, बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1, आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है? आपको इंफॉर्मेशन दिया है आर्गुमेंट ऑफ z+1 इज नथिंग बट π/6, एंड और क्या दिया है? आर्गुमेंट ऑफ z-1 इज 2π/3, और फाइंड क्या करना है? आपको z फाइंड करना है। ठीक है, तो देखेंगे अभी इसमें क्या क्या होता है सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। प्रॉब्लम में गिवन क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z+1 is nothing but π/6, and second argument of z-1 is nothing but 2π/3। ओके, और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है z। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको z फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो z है उसको मैं एज्यूम करूंगा, एज्यूम x+i/। पहला काम ये करना है, ये जो आपको z दिखता है उसको कंसीडर करना है x+i/। ओके, z की वैल्यू अपन ने कितना कंसीडर किया? x+i/। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपके प्रॉब्लम के अंदर दो स्टेटमेंट्स है, इसको मैं मैथमेटिकली क्या बोलूंगा?
स्टेटमेंट बोलूंगा। ये जो दिया है ना आपको, आर्गुमेंट ऑफ z+1 इज π/6, इसको मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, स्टेटमेंट। तो आपके प्रॉब्लम के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है। तो मैं अभी पहला स्टेटमेंट लूंगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट है argument of z+1 is a π/6. Okay, argument of z+1 is nothing but π/6. ओके, अब इसके अंदर अपन z की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है बाबा z? z को अपन ने कितना एज्यूम किया है? x + iy। ओके, तो जहां पे z दिखता है वहां पे अपन पुट करेंगे z के बदले x + iy, और ये +1 तो एज इट इज इक्वल टू कितना? π/6। ओके, यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म्स ऐसे हैं उनके अंदर आई नहीं है, और कुछ टर्म ऐसे हैं उनके अंदर आई है। तो भैया ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, इनके अंदर आई नहीं है, मतलब ये रियल पार्ट है, उसको अपन क्लोज लेंगे। और ये वाली जो टर्म है उसके अंदर आई है, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट वाली टर्म है। तो अपन अभी जिनके अंदर आई नहीं है उनको क्लोज लेंगे, और जिनके अंदर आई है उनको क्लोज लेंगे। अभी जिनके अंदर आई है वो एक ही टर्म है, तो इसलिए अपन ऐसा नहीं बोल सकते उनको क्लोज लेंगे। तो ये जो टर्म है वो अपन ने यहां पे लिख दी। ओके, तो ये जो पार्ट है अपना, ये वाला पार्ट, ये अपना रियल पार्ट है, राइट। और ये जो y दिखता है ये अपना इमेजिनरी पार्ट है। अब अपन क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लेंगे, ये जो रियल पार्ट है उसको एक छोटा ब्रैकेट डालेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिंगल टर्म है। ये जो रियल पार्ट था वो नंबर ऑफ टर्म्स 2 थे, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट डाला। इमेजिनरी वाली एक ही टर्म है, इसलिए उसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ये अपन ने आई वाई सीधा लिख दिया। ओके, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, आपको आर्गुमेंट लेना है। किसका आर्गुमेंट लेना है? x+1 + iy का आर्गुमेंट लेना है। ओके, ये क्या है? ये जो दिखता है ये क्या है? ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। ओके, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट उन्होंने कितना दिया है? π/6 दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, π/6 बोले तो कितना होता है? पाई बोले तो कितना होता है? 180 होता है। 180/6, पाई बोले तो 180 होता है, राइट, डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे काटा काटी करोगे, कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। तो इसका मतलब π/6 होता है 30 डिग्री। ओके, अब देखो, आपको ये थोड़ा मैं साइड में लिखता, रुको, ये थोड़ा मैं साइड में लिखता हूं। यहाँ पे कितना है? π/6, और ये जो π/6 है, π/6 मतलब 180/6 मतलब 30 डिग्री। ओके, अब ये जो π/6 है उसका मतलब है 30 डिग्री, राइट। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया है 30 डिग्री। तो अपने पास क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट आर्गुमेंट का फार्मूला चेंज होता है, बराबर है। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, बराबर है। यहाँ पे 180, 270 एंड 360। क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला चेंज होता है, अपने को मालूम है। अब देखो, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट उन्होंने दिया है 30 डिग्री।
30 डिग्री मतलब ये कहां पे आएगा, 0 और 90 के बीच में आएगा। इसका मतलब अपन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट लेने के लिए फार्मूला यूज करेंगे पहले क्वाड्रेंट का, और पहले क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। समझा है क्या बाबा? अपन पहला क्वाड्रेंट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया है 30 डिग्री, और 30 डिग्री आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए अपन आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लेने के लिए फार्मूला यूज करेंगे पहले क्वाड्रेंट का। तो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे रियल पार्ट कौन सा है, ये जो है ये अपना रियल पार्ट है, बराबर है कि नहीं, और ये y जो दिखता है ये अपना क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो वही अपने को अभी करने का है फार्मूले के अंदर, tan इनवर्स ऑफ, क्या है फार्मूला, tan इनवर्स ऑफ IP बाय RP। IP कितना है, IP y है, और RP कितना है, x प्लस 1, तो ये ऐसा आएगा y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, 5/6। ओके, यहां तक कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला यूज किया, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ IP बाय RP। ओके, अब अपने को मालूम है, क्या मालूम है, ये ऐसा है, कैसा है, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये tan इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो आपको कैसा दिखेगा, x इज इक्वल टू tan ऑफ y। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का शिफ्टिंग के बाद वो बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये tan इनवर्स इधर आएगा तो नेक्स्ट स्टेप आपको ऐसा दिखेगा, y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ 5/6। ओके, अब देखो ये जो tan ऑफ 5/6 है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, tan ऑफ 5/6, तो पाई कितना होता है, पाई होता है 180 डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब ये आएगा tan 30। अब अपन tan 30 सीधा कैल्सी के ऊपर भी डाल सकते हैं, सीधा कैल्सी के ऊपर डालो, tan 30 कितना आता है, tan 30। ओके, कैल्सी ने दिखाया √3/3, tan 30 कैल्सी ने कितना दिखाया, √3/3, लेकिन √3/3 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, 1/√3। tan 30 कैल्सी ने कितना दिखाया, √3/3, और √3/3 बोले तो क्या होता है, 1/√3। अब कुछ कुछ बच्चों को ये बोले तो नहीं मालूम होता है, √3/3 इज 1/√3, कैसे क्या, तो ये देखो, ये जो √3/3 है, √3/3, तो ये जो नीचे वाला जो आपको 3 दिखता है, ये सिंगल 3 जो दिखता है, उसको मैं 2 बार रूट में लिख सकता हूं। मैंने क्या बोला, ये जो सिंगल 3 दिखता है, सिंगल 3, ये जो 3 है उसको रूट नहीं है ना, तो ये जिसको रूट नहीं है वो वाली चीज 2 बार अपन रूट में लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। ओके, तो ये सिंगल 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 आता है, तो मैं सिंगल 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। अब क्या होगा, ऊपर का √3 नीचे का √3 कैंसिल होगा, और बचेगा क्या, 1/√3। तो इसका मतलब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहां पे इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे 1/√3। ओके, अब यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ, ये वाली जो आपको चीज दिख रही है,
ये वाली जो क्वांटिटी दिख रही है, आपको क्या लगता है ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? आपको क्या लगता है y अपॉन एक्स प्लस वन ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? ओके, कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कहां पे भी नेगेटिव साइन नहीं दिखता है, इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। ऐसा कुछ बच्चों को लगता होगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये देखो y अपॉन एक्स प्लस वन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये अपने को कैसा पता चलेगा? इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वन प्लस आई वाई, यहां से पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट कितना बनेगा? पॉइंट, तो भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट बनेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट क्या बनेगा? मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, एक मिनट। मैंने ऐसा लिखा, फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3i। ओके, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहां से पॉइंट क्या बनेगा? यहां से पॉइंट बनेगा, पॉइंट बोले तो अपन क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ पे x बोले तो कौन है? रियल पार्ट। y बोले तो कौन है? इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से पॉइंट बनेगा 2,3। ये समझा है क्या बाबा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 2 प्लस 3i, इसका पॉइंट कितना बनेगा? 2,3 बनेगा। अब देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वन प्लस आई वाई, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा? पहले मैं x कोऑर्डिनेट लिखूंगा, x बोले तो रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन सा है? x प्लस वन। ओके, फिर बाद में मैं इमेजिनरी पार्ट लिखूंगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है? y है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका ये पॉइंट बनेगा, बराबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पॉइंट। ओके, यहां पे मैं ऐसा भी लिख देता हूं, ये देखो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट, बराबर है? ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है, बराबर है? तो यहां से पॉइंट क्या बनेगा? यहां से पॉइंट बनेगा रियल पार्ट कोमा इमेजिनरी पार्ट। अब देखो, अब आपको क्लियर हुआ होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वहां से पॉइंट कैसा बनता है? रियल पार्ट कोमा इमेजिनरी पार्ट, एकदम सिंपल। अब आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहां से पॉइंट क्या बनेगा? रियल पार्ट कोमा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कितना है? x प्लस वन। इमेजिनरी पार्ट कितना है? y। अब मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहले क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, चौथे क्वाड्रेंट, कहां पे आएगा? तो इसका आर्गुमेंट कहां कितना दिया है? 30 डिग्री। 30 डिग्री कहां पे आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। इसका मतलब ये पॉइंट कहां पे आना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है? प्लस प्लस होता है कि नहीं होता है? प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है? ये वाला जो ये वाली जो चीज है ये भी प्लस है, और ये वाली चीज भी क्या है? प्लस है। ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब ये वाली टर्म भी प्लस होना चाहिए, ये वाली टर्म भी प्लस होना चाहिए, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट के अंदर अपना साइन कन्वेंशन होता है प्लस प्लस। यहां से मुझे पता चलता है x प्लस वन भी प्लस है एंड y भी प्लस है, मतलब ये जो y दिखता है ये y बोले तो यही छे वो, बराबर है? और ये जो x प्लस वन दिखता है वो यही छे, राइट? और दोनों भी कैसा है? दोनों भी प्लस है। तो अब मुझे बताओ, अपन जब ऐसा करते हैं 20/5,
तो 20 पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो जो आंसर आता है वो भी पॉजिटिव आता है। कितना आएगा? 4 आएगा, पॉजिटिव 4। पॉजिटिव पॉजिटिव डिवीजन में पॉजिटिव ही होता है। y भी पॉजिटिव है, x+1 भी पॉजिटिव है, तो भैया ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, राइट? ओके, अब अपन क्या करेंगे? ये पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड लेंगे। पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड कितना होता है? पॉजिटिव ही होता है। एक मिनट, ये मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो, मैंने मॉड के अंदर 3 लिखा, तो भैया वो 3 आएगा। मॉड के अंदर कितना है? पॉजिटिव 3 है। पॉजिटिव 3 का मॉड पॉजिटिव 3 ही होता है। ओके, मैंने मॉड के अंदर -3 लिया, तो -3 का मॉड कितना आएगा? जब ये -3 मॉड से बाहर आएगा तो वो भी क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड पॉजिटिव होता है और नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड भी पॉजिटिव होता है। अब यहां पे ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड पॉजिटिव ही होता है, बोले तो ये मॉडुलस के बाहर आएगा। बराबर है कि नहीं? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होगा, बोले तो एज इट इज ये बाहर आ जाएगा। ये वाला जैसा 3 का मॉड 3 है, यहां पे जो 3 दिखता है वो यहां पे ये है, राइट? तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। ओके, इक्वल टू कितना है? tan π/6 बोले तो 1/√3। अब अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में सेट करेंगे। इसको अपन इक्वेशन के फॉर्मेट में सेट करेंगे। इक्वेशन के फॉर्मेट में सेट करेंगे। ओके, इसको अपन इक्वेशन के फॉर्मेट में सेट करेंगे। तो अब मैं ये जो √3 है इधर ले सकता हूं y के मल्टीप्लीकेशन में, y इंटू √3, और ये जो x+1 है इधर ले सकता हूं 1 के मल्टीप्लीकेशन में, 1 इंटू x+1। अब y इंटू √3 कितना होगा? √3y होगा, और 1 इंटू x+1 कितना होगा? x+1 होगा। ओके, अब ये जो x है इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपको ये ऐसा मिलेगा, -x प्लस √3y इज इक्वल टू क्या? +1। तो ये मुझे मिला इक्वेशन P। देखो, ये जो अपना सबसे पहले मैंने √3 को इधर मल्टीप्लाई किया, x+1 को ये 1 से मल्टीप्लाई किया, y इंटू √3 इज √3y, 1 इंटू x+1 इज x+1। अब ये जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो वो -x होगा ना, क्योंकि यहाँ पे वो पॉजिटिव है, इधर आने के बाद नेगेटिव बन जाएगा। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा आपको? -x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है ये कहां से आया है? ये इक्वेशन आया है फर्स्ट स्टेटमेंट से। पहले स्टेटमेंट से अपने को एक इक्वेशन मिला। ये देखो, वो ये पहला स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट को अपन ने मस्त पैकी सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये अपने को एक इक्वेशन मिला। अब दूसरा स्टेटमेंट लेंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कहां है दूसरा स्टेटमेंट? ये दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो अपने को और एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अपन अभी दूसरा स्टेटमेंट लेंगे। आर्गुमेंट ऑफ z-1 इज 2π/3। सेकंड स्टेटमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z-1 इज 2π/3। अब इसके अंदर अपन पुट करेंगे z की वैल्यू। z कितना है? x प्लस आई वाई है। ये z बोले तो अपन ने शुरू में एज्यूम किया था, z बोले तो x प्लस आई वाई। तो भैया z को निकालो और x प्लस आई वाई पुट करो। ओके, -1 इक्वल टू 2π/3। फिर से अब क्या करेंगे?
जिसके अंदर आई नहीं है उसको क्लोज लेंगे, जिनके अंदर आई है उसको थोड़ा साइड में लिखेंगे। ओके, अब यहां पे जो अपना रियल पार्ट है ये वाला, ये एक ब्रैकेट में, इमेजिनरी पार्ट को ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट उन्होंने दिया है 2π/3। अब 2π/3 कितना होता है, 2π/3 होता है 2 इंटू 180/3, मतलब ये 3 180 को कैंसिल करेगा, 60 आएगा, 60 इंटू 2 120, तो 2π/3 का मतलब है 120। अब ये 120 कहां पे आता है, 120 आता है यहां पे 0 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 180 डिग्री। तो ये जो 120 है वो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 120 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में अपना आर्गुमेंट का फार्मूला क्या होता है, आर्गुमेंट का फार्मूला होता है पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ आईपी बाय आरपी, यही होता है ना फार्मूला। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ आईपी बाय आरपी। तो ये वाला फार्मूला मैं यहां पे लगाऊंगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट लेने के लिए मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट का अपन फार्मूला क्यों यूज कर रहे बाबा, क्योंकि सेकंड फार्मूले के अंदर सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कितना आता है, 120 आता है। इसका आर्गुमेंट 120 उन्होंने दिया है, इसका मतलब 120 आता है 90 और 180 के बीच में, तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट का फार्मूला लगाएंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब इसमें रियल पार्ट कितना है, ये अपना रियल पार्ट है, बराबर है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये जो y दिखता है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो फार्मूला क्या बोलता है, पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ, पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ आईपी बाय आरपी। आईपी कितना है, y है, और आरपी कितना है, x-1, तो ये आ जाएगा y अपॉन x-1 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है 2π/3। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये पाई को अपन इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर बचेगा माइनस टैन इनवर्स ऑफ y अपॉन x-1 इक्वल टू 2π/3, ये पाई को इधर ला रहे तो वो बन जाएगा माइनस पाई, माइनस टैन इनवर्स ऑफ y अपॉन x-1 इक्वल टू, अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, ये बाजू में बताता मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2π/3 माइनस पाई, अब ये पाई के नीचे कुछ भी नहीं बोले तो 1 है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2π इंटू 1 इज 2π, पाई इंटू 3 इज 3π, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 इज 3, 2π माइनस 3π इज माइनस पाई, माइनस π/3 मिलेगा। ओके, अब ये दोनों साइड का माइनस माइनस, इधर का माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x-1 इज नथिंग बट π/3। अब ये tan इनवर्स लेफ्ट से राइट शिफ्ट होगा, मॉड ऑफ y माइनस x-1 इज इक्वल टू tan π/3। अब ये tan π/3 कितना होगा, तो tan π/3
पाई बोले तो 180, 180 बाई 3 बोले तो 60, tan 60। अब tan 60 सीधा आप कैलसी के ऊपर डाल सकते हैं। tan 60 √3 आता है। tan 60 कितना आता है? √3 आता है। ओके, तो tan पाई बाई 3 की वैल्यू आ गई √3। ओके, अब मुझे ये बात बताओ, आपको ये जो क्वांटिटी दिखती है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? तो इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा। ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट बनेगा रियल पार्ट कोमा इमेजिनरी पार्ट, बराबर है। रियल पार्ट कितना है? x-1। इमेजिनरी पार्ट कितना है? y है। तो ये जो पॉइंट बना है x-1 कोमा y, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? तो सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट उन्होंने दिया है 120, और 120 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट बनेगा वो भी आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है? माइनस प्लस होता है। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये माइनस होना चाहिए, और ये वाली जो चीज है वो प्लस होना चाहिए। बराबर है क्या बाबा? ये वाली चीज माइनस होना चाहिए, कोमा ये वाली चीज प्लस होना चाहिए, माइनस प्लस, क्योंकि ये पॉइंट आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस प्लस। तो ये माइनस है, ये प्लस है। ओके, x-1 माइनस है और y प्लस है। तो y जो है वो प्लस है और x-1 माइनस है। अभी अपने को मालूम है दो क्वांटिटी के अपन डिवीजन कर रहे, और एक क्वांटिटी प्लस है और एक क्वांटिटी माइनस है, तो डिवीजन में प्लस माइनस माइनस होता है। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। y अपॉन x-1 के अंदर y पॉजिटिव है एंड x-1 नेगेटिव है। पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव होता है, मतलब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए। और अपने को अभी मालूम है नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड होता है पॉजिटिव। नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड होता है पॉजिटिव। अब ये थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे मैंने सीधा ऐसा लिखा। कैसा लिखा? एक मिनट। ये देखो, सीधा मैंने ऐसा लिखा। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ी बात अच्छे से समझ के ले लो। आपको ये वाली चीज मालूम है, -3 होता है, -3 का मॉड 3 होता है। अब यहां पे देखो, मॉड के अंदर आपको ये नेगेटिव दिख रहा है। ओके, ये नेगेटिव आपको दिख रहा है, सीधा अपने को दिख रहा है ना। -3 का मॉड 3 होता है, लेकिन ये 3 कैसा होता है? -3 का 3 होता है कैसा? तो अपन क्या करते हैं, ये -3 के ऊपर एक नेगेटिव अप्लाई करते हैं, बराबर है। -3 के ऊपर एक नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव। ऐसा ही होता है ना। अब यहां पे क्या है, यहां पे आपको ये वाली चीज जो है ये नेगेटिव क्वांटिटी है, लेकिन ये यहां पे जैसा फील आता है -3 बिकम +3, लेकिन ये कैसा बनता है बाबा? ये ऐसा बनता है। ये थोड़ा अच्छे से देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये ऐसा बनता है एक्चुअली वो, बराबर है। तो अब यहां पे अपने पास क्या है मालूम है क्या? अपने पास ये वाली चीज कैसी है? निगेटिव है। ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी क्या है? निगेटिव है, बराबर है कि नहीं? तो अब इसको पॉजिटिव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसा मैंने -3 को लिखा वैसा ही मैं इसको लिखूंगा, y अपॉन x-1, राइट। ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है, बराबर है। फिर इसके ऊपर मुझे माइनस का इफेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये क्वांटिटी बन जाएगी पॉजिटिव।
देखो समझ में आ रहा है क्या? -3 का 3 बन जाता है तो कैसा बन जाता है? अपन -3 एज इट इज लिखते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव का इफेक्ट करते हैं, फिर वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। अब ये जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, तो ये मैंने एज इट इज लिख दी, बराबर है। अब ये नेगेटिव क्वांटिटी के ऊपर एक नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो फिर ये क्वांटिटी बन जाएगी पॉजिटिव। अब ये जो दिखता है ये पूरा इतना, अब ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे यहां पे क्या बताना है? मॉड ऑफ y अपॉन x माइनस वन कितना आएगा? नेगेटिव y अपॉन x माइनस वन आएगा। देखो समझा होगा आपको मुझे क्या बताना है। तो भैया मैं अभी ये जो मॉड ऑफ y अपॉन x माइनस वन है वो मैं इतना लिखूंगा, नेगेटिव y अपॉन x माइनस वन। ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक मैं नेगेटिव लगाऊंगा, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी एंड ये नेगेटिव बोले तो ये क्वांटिटी बनी अब पॉजिटिव। तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आया होगा। और tan π/3 कितना है? tan π/3 है √3। अब अपन क्या करेंगे? इसको थोड़ा इक्वेशन के फॉर्मेट में सेट करेंगे। ओके, ये जो है इसको थोड़ा इक्वेशन के फॉर्मेट में सेट करेंगे। तो ये x-1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बचेगा -5। ओके, फिर -y इज इक्वल टू √3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये x-1 इधर शिफ्ट किया अपन ने मल्टीप्लीकेशन में, √3 इंटू एक्स, ये √3x हो जाएगा, √3 इंटू -1 ये -√3 बन जाएगा। अब ये √3x इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -√3x माइनस वाई इज इक्वल टू -√3। अब दोनों में से माइनस कॉमन आ सकता है, दोनों माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस एंड ये माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब अपने को ये मिलेगा, ये माइनस प्लस बनेगा। तो मुझे दूसरा इक्वेशन मिला, इक्वेशन Q ये मिला। ये इक्वेशन Q कहां से आया है बाबा? ये इक्वेशन Q सेकंड स्टेटमेंट से आया है। पहले स्टेटमेंट से अपने को इक्वेशन P मिला और दूसरे स्टेटमेंट से अपने को इक्वेशन Q मिला। ओके, अब ये दो इक्वेशन अपन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन P एंड इक्वेशन Q अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y मिलेगी, फिर बात खत्म। जो भी x एंड जो भी y मिल रहा है वो यहां पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, वो अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, तो अब अपन इक्वेशन P एंड इक्वेशन Q सॉल्व करेंगे। इक्वेशन P ये है, इक्वेशन Q ये है। ओके, सॉल्व इक्वेशन P एंड Q। ओके, तो सबसे पहले अपन इक्वेशन P लिखेंगे। क्या है इक्वेशन P? -x प्लस √3y -x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन P है। और इक्वेशन Q क्या है? √3x प्लस y इज इक्वल टू √3। ओके, तो अब ये अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये अपने को मालूम है दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली कैसा सॉल्व करते हैं। तो अपन इसके अंदर दोनों में से बोले तो x या y दोनों में से किसके भी एक के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है √3। तो आप क्या कर सकते हैं? ये जो x है उसके कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे? y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। दोनों में से
किसके भी एक का कोएफिशिएंट आपको सेम करना पड़ेगा। तो मैं y का कोएफिशिएंट सेम करूंगा, x का भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। तो x का कोएफिशिएंट सेम करना है तो ये वाले इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, बराबर है। इक्वेशन 1 को, इक्वेशन p को मैं मल्टीप्लाई करूंगा √3 से। ये अपना इक्वेशन p है, ये अपना इक्वेशन q है, तो इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इक्वेशन p को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, √3x, और ये भी दिख रहा है √3x, तो अपना काम बन जाता है। तो भैया इक्वेशन p को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन p बाय √3। okay, so √3 into minus x is nothing but minus √3x plus √3 into √3y, √3 into √3 3 होगा, तो ये बनेगा 3y। 1 into √3 is nothing but √3। ओके, और ये जो इक्वेशन q है वो अपन एज इट इज लिखेंगे, √3x plus y is equal to √3। अब ये दोनों का करेंगे एडिशन, तो इसके अंदर ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ओके, 3y प्लस y कितना होता है, 4y होता है। √3 प्लस √3 एडिशन करना है, √3 एंड √3 इज नथिंग बट 2√3। अब ये 4 इधर अपॉन में आ जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, 2√3/4, इसका मतलब √3/2। ये 2 4 को कैंसिल करेगा, ये 2 आ जाएगा। तो y कितना मिला, √3/2 मिला। अब x कैसा फाइंड आउट करेंगे, पुट दिस y इन इक्वेशन p। ओके, इक्वेशन p के अंदर अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू √3/2 पुट करेंगे। इक्वेशन p क्या है, -x प्लस, सॉरी x की वैल्यू तो नहीं, y की वैल्यू मिल गई। ओके, -x प्लस √3 इंटू y कितना है, √3/2 है। ओके, इज इक्वल टू 1। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 इंटू √3, ये तो 3 बन जाएगा। 3/2 को उधर शिफ्ट करो। ओके, इसमें अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसमें क्रॉस करेंगे तो ये 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, 2 माइनस 3 इज अ -1, -1/2 बन जाता है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने को कितना मिलता है, -1/2 मिलता है। दोनों तरफ का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो मुझे x मिलेगा 1/2। अब मैं क्या करूंगा, पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। और अपना इक्वेशन नंबर 1 क्या है, z इक्वल टू x प्लस IY। तो यहाँ पे जो x है उसके बदले आएगा 1/2, और ये जो y है उसके बदले आएगा y की वैल्यू √3/2। तो फाइनली मुझे अपना z क्या मिलता है, अपना z मिलता है ये। तो आपको क्या करना था, आपको z ही फाइंड करना था। तो z कितना मिला, 1/2 प्लस i इंटू √3/2। देखो बाबा कैसा कैसा किया है, कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आपके प्रॉब्लम के अंदर 2 स्टेटमेंट थे और आपको पूछा था z क्या है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, z को कंसीडर किया x प्लस IY, और फिर उसके बाद ये पहला स्टेटमेंट सिंप्लीफाई किया, मुझे इक्वेशन 1 मिला। दूसरा स्टेटमेंट सिंप्लीफाई किया, मुझे दूसरा इक्वेशन मिला। वो 2 इक्वेशन को अपन ने सॉल्व किया तो मुझे मिला वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y।
इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, आ सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसमें उसमें ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।